मुख्यमंत्री फडणवीस की मराठी भाषियों को बड़ी राहत। फडणवीस ने नई शिक्षा नीति पर तोड़ी चुप्पी। मुख्यमंत्री बोले भारतीय भाषाओं से क्यों दूरी। फडणवीस ने की राजनीतिकरण से बचने की अपील। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि राज्य में मराठी भाषा का दबदबा बना रहेगा और हिंदी को थोपने की कोई साजिश नहीं है। लेकिन फडणवीस ने लोगों की सोच पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी होती है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेजी की तारीफ के पुल बांधते हैं। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में हिंदी भाषा को थोपे जाने संबंधी चिंताओं को सिर से खारिज किया। उन्होंने साफ किया कि नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला को लागू करके बावजूद मराठी भाषा राज्य में अनिवार्य बनी रहेगी और हिंदी को मराठी के स्थान पर नहीं लाया जा रहा। फडणवीस ने कहा, यह कहना गलत है कि हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य रहेगी, इसके अलावा कोई अन्य अनिवार्यताएं नहीं होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि एनईपी का उद्देश्य विद्यार्थियों को अधिक भाषाएं सिखाने का अवसर देना है, न कि किसी भाषा को दूसरे पर थोपना। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को तीसरा अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल करने की मंजूरी को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहित अन्य विपक्षी दलों ने सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया था। इसी के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह सफाई दी है। फडणवीस ने कहा कि त्रिभाषा फॉर्मूला में दो भारतीय भाषाओं का होना अनिवार्य है। मराठी पहले से ही अनिवार्य है और तीसरी भाषा के रूप में छात्र अपनी सुविधा के अनुसार हिंदी, तमिल, गुजराती या अन्य भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि व्यवहारिक कारणों से हिंदी के लिए शिक्षा अधिक उपलब्ध है, जबकि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शिक्षकों की कमी है। मुख्यमंत्री ने भाषाओं को लेकर समाज में व्यापक सोच पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, मुझे हैरानी होती है कि हम हिंदी जैसे भारतीय भाषाओं का विरोध करते हैं, लेकिन अंग्रेजी की प्रशंसा करते नहीं थकते। हमें इस मानसिकता पर विचार करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी हमें अपनी लगती है और हिंदी या अन्य भारतीय भाषाएं पराई। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि नई शिक्षा नीति किसी भी क्षेत्रीय भाषा के खिलाफ नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को भाषाई समृद्धि और विविधता से जोड़ने का माध्यम है। उन्होंने अपील की है कि इस मसले को राजनीतिक रंग न दिया जाए, बल्कि विद्यार्थियों के हित में सकारात्मक रूप से देखा जाए। आप क्या सोचते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।